हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और आज के इस वीडियो में हम द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू ट्रायंगल्स पढ़ेंगे अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स है इनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिड टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो हमारे पिछले क्लास में ही हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो लेंथ का सम होता है वो हमेशा तीसरे वाले साइड से ज्यादा होता है। सो सपोज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स हैं AB, BC एंड CA। अगर हम लेंथ ऑफ AB को ऐड करेंगे लेंथ ऑफ BC के साथ तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा लेंथ ऑफ CA से। उसी तरीके से अगर हम लेंथ ऑफ BC को ऐड करेंगे लेंथ ऑफ CA के साथ तो वो भी ग्रेटर देन होगा द लेंथ ऑफ AB। थोड़ा सा घूम जाते हैं और दो और लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ AC एंड AB को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो भी बड़ा होगा द लेंथ ऑफ BC से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा। अब इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी तीन मेजरमेंट्स दिए हुए रहते हैं और हमें बोला जाता है इन तीनों मेजरमेंट्स के साथ क्या कोई ट्रायंगल बन सकता है। हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन में दो दो करके ऐड करके देखेंगे क्या वो तीसरे वाले से ज्यादा होता है। अगर इस तरीके के तीनों कॉम्बिनेशन से एडिशन करके दो साइड्स का तीसरे वाले साइड से हमेशा ज्यादा होता है, देन ओनली वी कैन से दैट यस दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। करते हैं एक्सरसाइज 6.4 सो दैट वी विल हैव सम मोर प्रैक्टिस ऑफ आवर दिस प्रॉपर्टी। नंबर 1 इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विथ दीज फॉलोइंग साइड्स। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हुए तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है। लेट अस टेक एनी टू साइड्स एंड ऐड देम। और प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड साइड इज ऑल्सो 5। तो ये ग्रेटर देन तो नहीं हुआ, दैट इज वाई वी कैन राइट दैट नो दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। लेट अस डू द सेकेंड वन, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. Let us take the first two sides. 3 + 6 is 9, which is greater than the third side 7. Now let us take the sides 6 centimeter and 7 centimeter. 6 + 7 is 13, which is greater than the third side 3 centimeter. अब हम फर्स्ट एंड लास्ट साइड को लेते हैं। 7 + 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज अगेन ग्रेटर देन द थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर. सो इन ऑल द थ्री केसेस द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो हेंस इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस डू द थर्ड वन, 6, 3 and 2. 6 + 3 is 9, which is greater than the third side 2. 3 + 2 is 5, which is smaller than the third side 6. तो यहीं पे हम अपना कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे। एक बार जब कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा आ जाता है उसी से हम लिख देंगे therefore it is not possible to have this triangle with these sides. Next, let us see question number 2. Take any point O in the interior of a triangle PQR. Now we have to draw a straight line from this center to each of the vertex. अब हमें ये बताना है is the length of OP, ये वाला लाइन, प्लस OQ यानी कि ये वाला लाइन, इनका सम ग्रेटर देन होगा PQ से जो कि ये वाला लाइन सेगमेंट है. सो आवर आंसर विल बी येस, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक ट्रायंगल ही बनाया है एंड द लेंथ ऑफ द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ OQ, दैट इज दिस लाइन सेगमेंट प्लस the line segment OR. Will this be greater than the line segment R? तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है and the sum of two sides of this triangle should be greater than the third side. So यहाँ पे भी we will write yes. और उसी तरीके से तीसरा वाला the line segment OR when added to the line segment OP, will these two, the sum of these two be greater than the line segment PR? तो यहाँ पे भी हमारा आंसर yes ही होगा because here also it is a triangle. Let's read our next question number 3. AM is the median of triangle ABC. Median शब्द से ही हमें
मिडिल दिखाई देना चाहिए। और मिडिल क्या होता है? कोई भी पॉइंट जो किसी भी लाइन सेगमेंट को एकदम आधा आधा मिड पॉइंट से कट करता हो। आधा आधा होने का क्या मतलब है? BM इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ MC। और यहाँ पे इस सिंबल से भी हमें पता चलता है द लेंथ ऑफ BM इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ MC। अब हमें ये बताना है, इज द लेंथ ऑफ AB प्लस द लेंथ ऑफ BC प्लस द लेंथ ऑफ CA ग्रेटर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AM। अगर इन तीनों लाइन सेगमेंट्स के लेंथ को हम ऐड करते हैं तो वो क्या ग्रेटर होगा? 2 बार हम AM मीडियन के लेंथ को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उससे भी ज्यादा होगा। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये लेफ्ट साइड वाला छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABM, ये एक प्रॉपर ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के जो 2 साइड्स होंगे दैट इज AB प्लस BM अगर हम करेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के दैट इज AM के लेंथ से, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर्टी। उसी तरीके से दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल जब हम लेंगे, इन ट्रायंगल AMC 2 साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड दैट इज AM अगेन। अब यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन बनाया, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले LHS में लिखेंगे AB प्लस BM, उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन का LHS दैट इज प्लस MC एंड प्लस CA। ये चारों मिला के बन जाता है ट्रायंगल के 3 साइड्स। बीच में हम साइन कौन सा देंगे? ग्रेटर देन का साइन। एंड RHS में क्या है? AM 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 टाइम्स AM है। और AM क्या है? AM इज द मीडियन। इस BM और MC को हम ज्वाइन करके BC लिख सकते हैं। Hence it's proved AB plus BC plus CA is greater than 2 times the median that is AM। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a quadrilateral जिसके 4 साइड्स होते हैं and we have to see that whether AB, BC plus CD plus DA that means all the 4 sides of the quadrilateral is it greater than the diagonals that is AC plus BD। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें एक तो ये देखना है कि जो मीडियन या फिर डायगोनल्स अंदर जो बन रहे हैं वहाँ से कौन सा ट्रायंगल बनता है। तो सपोज DB लाइन सेगमेंट को अगर हम लेते हैं तो ये ट्रायंगल इस तरीके का बनता है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, द सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो फर्स्ट लेट अस सी इन द ट्रायंगल ABC जिसमें हमने एक डायगोनल ले लिया। यहाँ पे 2 साइड का सम तीसरे साइड AC से ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलैटरल के 2 साइड्स कवर कर लिए। अब हम क्वाड्रिलैटरल के बाकी 2 साइड्स को भी लेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, दैट इज इन ट्रायंगल ACD द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड AC। अब हमारे पास क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स आ चुके हैं, AB, BC, CD एंड DA। तो हम LHS को ऐड करते हैं। ये इक्वेशन 1 बनाते हैं और इसे इक्वेशन 2 बनाते हैं। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA विल बी ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड में हम 2 टाइम्स AC लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बार AC है। क्योंकि ये एक न्यू इक्वेशन बना है हमारे पास तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 डालते हैं। अब हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करने को दिया है उसमें BD डायगोनल भी शामिल है। अब BD डायगोनल को लेते हुए जो 2 ट्रायंगल्स ऊपर और नीचे बन रहे हैं उन ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। पहले ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा तीसरे साइड से, दैट इज AB प्लस DA शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड BD। अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCD, इसमें भी 2 साइड्स के लेंथ का सम ग्रेटर देन होगा तीसरे साइड से, द लेंथ ऑफ BD। लेट दिस बी इक्वेशन 4 एंड 5। इस तरीके से हमने BD डायगोनल के साथ चारों क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को इंक्लूड कर लिया। अब पिछली बारी की तरह हम फिर से 4 एंड 5 को ऐड करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं AB प्लस DA प्लस BC प्लस CD। क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स यहाँ पे आ गए और बीच में होगा ये ग्रेटर देन का साइन और राइट हैंड साइड में आएगा BD 2 टाइम्स है इसीलिए हम 2 टाइम्स BD लिख रहे हैं। ये एक नया इक्वेशन बना है, सो इक्वेशन नंबर 6। अब हमने ये जो बड़ा वाला क्वाड्रिलैटरल वाला इक्वेशन बनाया था इक्वेशन 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 6 वी विल ऐड हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें फाइनल राइट हैंड साइड में AC प्लस BD
दो डायगोनल्स का एडिशन चाहिए और ये दो डायगोनल्स हमें इक्वेशन नंबर 6 में एंड इक्वेशन नंबर 3 में इस तरीके से मिला था। नाउ इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स हैं। इक्वेशन 6 के भी लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स हैं। तो क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स को हम दो बार ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी कैन राइट 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। उसके बाद बीच में हम ये ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे एंड देन राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 टाइम्स AC इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 टाइम्स BD इन इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे भी 2 टाइम्स है तो 2 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं और अंदर हमने इसी डायगोनल को AC प्लस BD को ऐड किया। नाउ सपोज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड वी डिवाइड विथ 2। उससे हमारा इक्वेशन बैलेंस भी रहेगा क्योंकि हम बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, 2 कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, बीच में ये वाला साइन ग्रेटर देन साइन तो है ही। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA एंड देन राइट हैंड साइड में हमारे पास AC प्लस BD बचा। तो ये जो हमने लास्ट में इक्वेशन बनाया ये वही चीज़ था जो हमें प्रूफ करने को दिया हुआ था। दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स AC प्लस BD। चलिए इसी के ऊपर हमारा एक और क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसी सेम क्वाड्रिलैटरल में अगर हम डायगोनल्स के सम को 2 टाइम्स कर देते हैं तब क्या होगा, क्या वो बड़ा हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल के सभी साइड्स के सम से भी ज़्यादा? इसे भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ट्रायंगल ले लेके प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम काम करते हैं, ये जो दो डायगोनल जहाँ पे मीट हो रहे हैं इस पॉइंट का एक नाम लिख देते हैं O और फिर उस छोटे से ट्रायंगल पे उस पे हम हमारा ट्रायंगल के साइड्स वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो हियर वी कैन सी अ ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB या फिर OAB, कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। दो साइड्स का सम दैट इज OA प्लस OB शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड AB। लेट्स नेम इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट ट्रायंगल OBC। Here sum of 2 sides OB plus OC should be greater than the third side BC. Now this is equation number 2. Now let's say in this diagram हम ऊपर वाला triangle लेते हैं। In triangle OCD again the sum of 2 sides OC plus OD should be greater than the third side CD. This is equation number 3 for us. Then the fourth little triangle फिर से the sum of length of 2 sides OA plus OD should be greater than द थर्ड साइड DA। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। अब इन चारों इक्वेशनों में हमने राइट हैंड साइड में इस क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड्स लिखे हैं, जैसे AB BC इज दिस, CD इज दिस एंड DA इज दिस वन। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डायगोनल के आधे आधे पोर्शन दो बार है, जैसे ये OA दिस वन, एक OC यहाँ पे है, एक OC यहाँ पे है, दिस वन। अगेन OB जो लाइन सेगमेंट है ये भी 2 बार है, OB यहाँ पे OB यहाँ पे, और उसी तरीके से OD जो है वो भी 2 बार है, OD। नाउ वी विल ऐड ऑल दीज 4 इक्वेशंस। क्योंकि बीच के ये छोटे छोटे लाइंस टोटल 2 बार हमने ऐड किया है तो 2 को हम कॉमन ले रहे हैं और फिर अंदर लिख रहे हैं OA, उसके बाद OC, उसके बाद OB और लास्ट में OD। ये है LHS। बीच में हम इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और राइट हैंड साइड में क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स है। नाउ अगेन गो टू LHS। OA प्लस OC एक्चुअली क्या है, OA प्लस OC एक्चुअली AC लाइन सेगमेंट है, तो इस जगह पे हम AC लिख सकते हैं। OB प्लस OD इज नथिंग बट द लाइन सेगमेंट DB या फिर BDB लिख सकते हैं, इट इज द सेम लाइन ओनली। बाकी का इक्वेशन एज इट इज। लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या हमने सेम इक्वेशन बना लिया है? बस ये जो 2 टाइम्स AC प्लस BD है दैट इज इन द राइट साइड, जो हमने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, बट इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सिर्फ राइट हैंड साइड के AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं एंड लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को राइट साइड लेके जाते हैं। देन आवर इक्वेशन हैज मैच्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल?
चलिए इस थर्ड साइड के मेजरमेंट को x मान लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से दो नंबर्स के बीच में हमारा थर्ड साइड फॉल करेगा। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लाइन डाल दिया और उसके बाद हमें प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल का एक साइड 12 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल का अदर साइड 15 सेंटीमीटर। 12 + 15 का जितना भी मेजर होगा वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के। इसका मतलब x 27 से नीचे है। तो मान लीजिए ये वाला 27 है तो x इसके अंदर ही आएगा, लेकिन दूसरा वाला कौन सा नंबर है जिसके अंदर x आएगा, तो वही हमें निकालना है। हम दो और साइड ले लेते हैं। 15 और x को अगर जब हम ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर 12 से। अब किसी भी ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट पॉजिटिव ही होता है। ये नंबर कहाँ लाई कर सकता है, इसके लिए हम 15 को ही ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड, दैट मीन्स -15 करेंगे। 12 - 15 दैट इज -3। मतलब x का जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर -3 यहाँ पे कहीं पे है तो x का वैल्यू -3 के राइट हैंड साइड यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। हम दो और साइड्स ले लेते हैं, दैट इज x and 12। सम ऑफ x and 12 शुड बी ग्रेटर देन 15। दैट मीन्स x शुड also be greater than 15 - 12. 15 - 12 is 3. So x should also be greater than +3. +3 0 के राइट हैंड साइड में यहाँ पे कहीं पे आएगा। That means इनके बीच में हमारा x फॉल करना चाहिए। So final answer, the length of the third side should be any length between 3 cm and 27 cm. So I hope you have understood this last question very well. आगे हम इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर हमारे हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडीज है इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।